बोला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज का जो अखबार आया है दैनिक सवेरा, उसमें एक बहुत उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डी ग्रुप का पद छोड़ दिया है, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, पद छोड़ दिया है। एक तो मैं सबको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी लेटेस्ट यदि आप अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से सुबह सुबह एक दैनिक सवेरा आप देख लिया अगर, उसमें सभी छोटी बड़ी खबर उसमें आ जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि कितने बच्चों ने ये ग्रुप जो डी का ये जो पद है ये छोड़ दिया है। क्योंकि कल के अखबार में तो ये था कि भाई सुबह आया था 9,000 बच्चों ने रिजाइन कर दिया है डी ग्रुप से, शाम तक वो 10,000 भी हो गए थे। ठीक है, पर उसकी कितनी सच्चाई है उसमें ये भी लिखा हुआ था कि लगभग 8,000 पदों पर नई भर्ती होगी डी ग्रुप की। अब कितनी सच्चाई, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो उसमें लिखा हुआ है कि 2018 में एक भर्ती हुई थी 18,218 पदों पर। तो इस भर्ती से 5300 कैंडिडेटों ने यहां से पद रिक्त कर दिए हैं, रिजाइन कर दिया है। वो दूसरे प्रकार की पोस्ट पर, उससे अपर लेवल की पोस्ट होगी, वहां उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो 5300 पद तो ये रिक्त है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये फिलहाल जो 13,657 जो फिलहाल वर्तमान में, और प्लस में इसमें 2660 और एक एडिशनल यानी कि पदों की संख्या बढ़ाई गई है जहां तक मुझे अनुमान है। तो इसमें जो सी ग्रुप का अभी रिजल्ट आया है 25,000 पदों पर, इनमें से 3700 कैंडिडेट जो है वो डी ग्रुप से निकल के और वो चले गए हैं सी ग्रुप में, कोई 56-57 है या किसी भी डिपार्टमेंट में चले गए। तो ये डाटा अखबार के अनुसार है, दैनिक सवेरा के अनुसार है। ठीक है, तो ये लगभग कितने हो गए 9,000। तो ये कल का जो अखबार था उसमें बताया गया था कि 9,000 बच्चों ने रिजाइन किया है डी ग्रुप से। अब जैसे वो 9,000 बच्चे हम लगा रहे थे भाई ये इन बच्चों में से रिजाइन किया है, लेकिन वो टोटल आज के हिसाब से यदि आज का अखबार उसकी माने, हम उसकी जानकारी को यदि हम माने तो ये 9,000 कैंडिडेट मुझे ये लगे। 5300 तो है जो 2018 की भर्ती के हैं, 3700 हैं ये फिलहाल सी ग्रुप में जिनका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो अब एक छोटा सा पेच यहाँ फंसेगा कि भाई ये जो 5300 यहाँ खाली हुए हैं इसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट निकलेगी या इनको जोड़ के इनमें से निकालेंगे। ठीक है, तो ये सच्चाई आज के अखबार के अनुसार है। कल वाली थी वो कल के उस अखबार के अनुसार थी। भाई 9,000 हो सकता है इन 17,000 या 14,000 में से निकले हैं। ठीक है, तो ये आज की जो लेटेस्ट खबर तो ये थी। अब हम बात करते हैं कि जो 10,967 में जिसकी पहले लिस्ट आई थी ये कंफर्म है कि लगभग 3,000 पद ऐसे हैं जहां वैकेंट है, क्योंकि यहाँ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया कि टेक्निकल की भर्ती हुई थी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ड्राइवर, चंडीगढ़ जो भी भर्ती हुई थी। ठीक है, 3,000 तो वो थे। उसके बाद 3774 की एक वेटिंग लिस्ट आई थी, इसमें मुश्किल से 600 से 700 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब ये ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 3,000 तो इसलिए कह सकते हैं कि ये तो हमारे माननीय सीएम साहब ने खुद कहा है कि भाई 3,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। यहाँ कितनी सच्चाई है इसको छोड़ो। अब जो 2660 है, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि ये जो वेटिंग लिस्ट आई है ये इनकी आई है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये एक एडिशनल लिस्ट है, दोबारा से फॉर्म भरवाए गए थे। ठीक है, हालांकि इसी सीटी बेस पे उठाए हैं, लेकिन ये पदों की संख्या बढ़ाई गई है जहां तक मुझे जानकारी है। तो ये 17,000 के लगभग, तो यहाँ 2660 है, इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया कि हो सकता है वो इन 3700 में हो, रिपीट का मामला हो, तो ये भी बात बाद में करेंगे। अब एक बात और करते हैं हम कि जो 7471 एक टीजीटी का रिजल्ट, जिसमें से अभी वेटिंग लिस्ट आनी है लगभग 3,500 या 4,000 कैंडिडेट की लिस्ट आनी है। तो इनमें भी मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी बच्चे बाहर आएंगे। अब 7471 में जितने भी 5800 की लिस्ट आई थी उसमें कुछ एक कैंडिडेट ने ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ भी एक एग्जैक्ट डाटा है कि 700 या 750 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ से डी ग्रुप से बाहर हो गए हैं। तो ये 3,000 से अलग है ये, क्योंकि ये लिस्ट बाद में आई थी। ये 3,000 तो पहले ही जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ये 700 बाहर हो गए।
ठीक है, ये टीजीटी के हैं। अभी रिजल्ट जेबीटी का आने वाला है 1456 पदों पर, तो कुछ है कि यहाँ भी होंगे। एक पीजीटी का भी रिजल्ट आया था, तो पीजीटी का रिजल्ट आया था एक टेक्निकल का, वो तो 3000 होंगी है। अब बाद की जो प्रक्रिया है, एक तो टीजीटी की वेटिंग आएगी और एक जेबीटी का रिजल्ट आएगा, ठीक है। और प्लस में 3700 ऐसे हैं जो सी ग्रुप में चले गए, ये एग्जैक्ट है। तो मोटी बात ये है 3700 तो चले गए हैं सी ग्रुप में, ये पद को छोड़ करके। यहाँ 2660 में कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, मानने तो मुश्किल, ये कम से कम लगाए तो 400-500 ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या मत भी मानो जिनको। 700-750 ऐसे हैं जो टीजीटी में चले गए हैं, ठीक है। और 3000 ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया शुरू में इस लिस्ट में। तो ये लिस्ट तो कंफर्म है जो इसी सीटी पर है। 3 3 6 7 8 9, जो भी मैं हमेशा ये बताता था भाई 8000 9000 10,000, आगे तो और भी अभी टीजीटी की वेटिंग आई, उसके बाद और कितने छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में जीओटी का रिजल्ट आएगा तो कितने छोड़ते हैं। तो मोटी बात यह है कि अभी तो मेरे ख्याल से कल जहां मेरी बात हुई थी कि भाई पोर्टल या तो ओपन हो गया या हो सकता है होने वाला है। पोर्टल एक बहुत अच्छी स्कीम है, और जब पोर्टल ओपन होता है तो कहीं न कहीं बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जो अभी जो टेक्निकल में चले गए हैं, तो वो तो केवल जो ज्वाइनिंग वाले ही निकले हैं 3000 तो, ठीक है। अभी ऐसे भी बच्चे बच गए 12700 की लिस्ट में कि जिनकी अभी भी 70+ नंबर है, ठीक है, अभी भी 70+ नंबर है। हालांकि उनका डी में ज्वाइन नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने टेक्निकल तो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। टेक्निकल तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो वो बच्चे भी नो करेंगे। और यदि नो नहीं करते हैं तो उनको अपने आप ही नो माना जाएगा। जो यस करेंगे केवल उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी। अब मैंने हर वीडियो में यही बताया आपको कि मैं ये नहीं कहता कि फिलहाल 10,000 की, 12,000 की, 9,000 की एक साथ लिस्ट आई। मैं तो ये कहता हूँ कि हर भर्ती में 3 से 4 वेटिंग लिस्ट बनती है, 3 तो मिनिमम बनती है, ठीक है। तो ये मैं डी ग्रुप में हमेशा ये बताता हूँ भाई, पहले एक लिस्ट निकलेगी, फिर अभी आज के अखबार में क्या लिखा हुआ था कि जितने बच्चों ने स्वेच्छा से पद छोड़ा है, ठीक है, जो पद वैकेंट है, ये लिखा है, आप पढ़ लेना। जैसे मैं अखबार लगा के पढ़ के टाइम खराब नहीं करता, मेरी कोई भी आप वीडियो देखोगे तो मैं कभी भी पढ़ के इस तरह की चीज मैं सीधा पढ़ता हूँ और डायरेक्ट वीडियो ही बनाता हूँ। तो उसमें पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है कि अभी डी ग्रुप का रिजल्ट संशोधित किया जाएगा। संशोधित का मतलब है जितने वैकेंट पद हैं और जिन्होंने स्वेच्छा से रिजाइन किया है, तो वो संशोधन का मतलब होता है कि बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। हालांकि उस लिस्ट से काम नहीं चलेगा, लिस्ट और भी आएगी। अभी तो और चीजें पैरेलल चल रही हैं, टीजीटी की वेटिंग है, जेबीटी का रिजल्ट है, ठीक है, बहुत से और भी वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट हैं। तो अभी बहुत कुछ आगे भी होने वाला है, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। आज के अखबार की ये अपडेट है कि आपका डी ग्रुप का रिजल्ट संशोधित किया जाएगा, उसमें वैकेंट पद देखे जाएंगे डिपार्टमेंट को। और एक और लिखा हुआ है कि नई भर्ती के लिए जितने भी वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट हैं वहाँ लेटर जारी हुए हैं, भाई कितने पद वैकेंट हैं, ठीक है, कितने पद वैकेंट हैं, तो नई भर्ती उस हिसाब से नया सीईटी डी ग्रुप के लिए लिया जाएगा। ऐसा अखबार की मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। बाकी ये चीजें हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें होने वाली हैं। ये सारी क्लियर कंडीशन आपको मैंने बता दी। अब लिस्ट 5000 की आती है, मेरे ख्याल से 8000 से नीचे की तो वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। दीपावली पे तो शायद नहीं आएगी, संशोधित होने में अभी और हफ्ता 10 दिन लगेगा, ठीक है। वेट एंड वॉच की कंडीशन है। उसके बाद में धीरे धीरे ये जो 5300 वाली जो आज लिखा हुआ है 2018 की भर्ती की, तो ये देखो 5300 जो वहां पद रिक्त हैं इनमें से ही ऐड करते हैं तो बल्ले बल्ले है। फिर तो सारी टोटल जितनी भी 14,000 या 17,000 जो वैकेंसी है, ये सारे के सारे इनमें डी ग्रुप के तो 1500 ही बचेंगे, सारे के सारे ही नई लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो हमने जो बताया कि भाई उस हिसाब से ही आपकी कम से कम 10 नंबर तो कट ऑफ नीचे आनी है जब पूरे के पूरे पद भरे जाएंगे। बाकी जो पहले लिस्ट आएगी उसमें भी 4 से 5 नंबर नीचे आना ही आना है, ये आपके आगे है, सबको पता है, ठीक है। नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिव रहो। त्योहार का समय है, आपका रिजल्ट 100% आना है, आपकी ज्वाइनिंग होनी है, सारी चीजें होनी है। लेकिन एक लिस्ट का मामला ये है कि ये जितने भी पेज खुलते जाएंगे, जितनी भी कंडीशन कवर हमारे पास जानकारी आती रहेगी, तो हम उस पर पॉजिटिव चर्चा करते रहेंगे। और बिल्कुल भी खुद का दिमाग मत लगाओ कि हम जो कह रहे हैं वो हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं, इस तरह की बातें बिल्कुल दूर रहो। ये आपकी सारी चीजें कंडीशन आपकी मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है। जब भी कोई नई अपडेट आती है मैं तुरंत वीडियो बनाता हूँ।
और बनाता रहूँगा जब तक बोले वो बात है, बोलो ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ तो भाई ज़्यादा आगे डी ग्रुप की और भी वैकेंसी आएंगी और उसकी भी बनाऊंगा, ठीक है। जब तक जीवित है ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये यूट्यूब चैनल से जब जुड़ गए तो जुड़ गए, जब जिसको सही ना लगे वो मत देखो, और जो सही लगे तो सभी साथी इसको, नए साथी सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब हमारी क्लास भी नियमित शुरू हो गई। अभी 9-9:30 बजे हिंदी की क्लास है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ के देखना। 11 बजे रीजनिंग की क्लास है, मैथ की कल थी, ठीक है। कल संडे को फिर कोई नई क्लास, और अब रेगुलर भी शुरू करेंगे मंडे से, बिल्कुल सुबह। सारे अध्यापकों से बातें हो गई हैं, एक पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुबह मिलेगा। बहुत अच्छी क्लासें होंगी, नई नई अपडेट भी आपसे शेयर करता रहूँगा, और नए साथी केवल देखो, कई बार इंतजार में भी मजा है, तो अब ये तुम्हारा जो इंतजार है इसमें मजा इसलिए है कि सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, लास्ट में सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। नई भर्ती भी आ रही है, नए बच्चों को मौका मिलेगा। जो बेवकूफ़ बच्चे हैं वो वीडियो ना देखें, और जो वास्तव में जिनको लगे अच्छी है, अच्छी जानकारी है, ठीक है, तो नेगेटिविटी मेरे से नहीं निकलेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलूँगा। जो केवल नेगेटिव सुनना पसंद करते हैं वो कहीं और प्रयास करें सुनने की, ठीक है। नए साथी इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।